नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे हैं मानव पंचतंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे हैं मानव पंचतंत्र में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है और इसमें बहुत सारे मिनी स्टोरी लिखा गया है। उसमें से एक स्टोरी है एक और एक 11। जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर कहानी है, इसे सुनिए और आनंद उठाइए। नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे हैं मानव। एक जंगल में तमाल के पेड़ एक जंगल में एक तमाल के पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़िया घोंसला बनाकर रहते थे। प्रसव काल आने पर चिड़िया ने अंडा दिए। एक दिन एक म- मदोन्मत्त हाथी उधर से आ निकला। धूप से व्याकुल होने पर वह उस वृक्ष को छाया में आ गया और अपनी सूंड से उस शाखा को तोड़ दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़ा और चिड़िया तो उड़कर किसी अन्य वृक्ष पर जा बैठे, किंतु घोंसला नीचे गिर गया और उसमें रखे अंडे चूर चूर हो गए। अपने अंडे नष्ट होते देखकर चिड़िया विलाप करने लगी, यानी कि रोने लगी। उसके विलाप को सुनकर एक कठफोड़वा वहां आ पहुंचा। कठफोड़वा चिड़िया और चिड़े से मैत्रिक भाव रखता था। परिस्थिति को समझकर उसने कहा, अब व्यर्थ के विलाप से क्या लाभ। जो होना था वह तो हो चुका। अब तो धैर्य धारण करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है दोस्त। कठफोड़वा की बात सुनकर चिड़िया बोला, आपका कहना तो ठीक है, किंतु उस हाथी ने अकारण मेरे बच्चों का विनाश किया है। यदि तुम सच्चे मित्र हो तो उस हाथी को मारने का कोई उपाय बताओ। कठफोड़वा बोला, तुम्हारा कथन सही है मित्र। यदि मित्र यदि विपत्ति में काम न आए तो उसकी मित्रता का क्या लाभ। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। मेरी वीना रब नाम की एक मक्खी मित्र है, मैं उसको बुलाकर लाता हूँ। उसके साथ मिलकर हम कोई उपाय सोचेंगे। मक्खी ने जब सारा समाचार सुना तो उसने कहा, ठीक है, हम लोगों को मिलकर उसकी उपाय करना ही चाहिए। जो कार्य एक व्यक्ति के लिए असाधारण होता है उसे कई व्यक्ति मिलकर सहज ही सरल बना लेते हैं। कहा भी गया है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। मेरा मेघनाद नामक एक मेढक मित्र है, मैं उसको भी यहाँ बुला लाता हूँ। इस प्रकार जब चारों इकट्ठे हो गए तो मेढक ने कहा, आप लोग मेरे कहने के अनुसार कार्य करें तो यह कार्य सरलता से संपन्न हो सकता है। सम्मिलित शक्ति के आगे वह हाथी चीज ही क्या है। दोपहर के समय मक्खी हाथी के कान के भीतर जाकर भिनभिनाएगी। नाम के अनुरूप बिना रब मक्खी की आवाज़ बहुत ही मधुर है। हाथी मक्खी की आवाज़ सुनकर आनंद से अपनी पलकें बंद कर लेगा। इस अवसर पर कठफोड़वा उसकी दोनों आँखों पर झपटा मारेगा और अपनी तेज चोंच से हाथी की दोनों आँख फोड़ देगा। हाथी अंधा होकर पानी की तलाश में व्याकुल होकर इधर उधर भटकेगा। तब मैं किसी गड्ढे के समीप अपने परिवारजनों के साथ बैठकर टर टर करूँगा। हमारे शब्द को सुनकर हाथी सोचेगा कि वह किसी सरोवर के किनारे खड़ा है। बस जैसे ही वह आगे बढ़ेगा कि गड्ढे में गिर जाएगा और अंधा और असहाय होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएगा। ऐसा ही किया गया और उस हाथी का प्राणांता हो गया, मृत्यु हो गया। यह कथा सुनकर तिडमी बोला, हम लोगों को भी अपना एक संग बना लेना चाहिए। इस प्रकार हम भी अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इस तिम्ही सारस मयूर आदि दूसरे पक्षियों के पास गया और उसने अपनी व्यथा सुनाई। उन लोगों ने परस्पर विचार विमर्श करके यह निश्चय किया कि वह सब मिलकर भी समुद्र को सुखाने में असमर्थ है, किंतु गरुड़ राज उसके स्वामी हैं, अतः उन सबको उनके पास जाकर निवेदन करना चाहिए। वे तीनों गरुड़ के पास गए और अपना सारा दुख परीक्षा राज को कह सुनाया। परीक्षा राज गरुड़ ने सोचा कि यदि मैंने इसका दुख दूर न किया तो कोई भी पक्षी मुझे अपना राजा स्वीकार न करेगा।
तब उसने तीनों का सांत्वना दी और कहा, तुम लोग निश्चय होकर जा सकते हो। मैं आज ही समुद्र का सारा जल सोखकर उसे जल विहीन बना दूंगा। उसी समय विष्णु के दूत ने पक्षीराज से निवेदन किया, गरुड़ राज, भगवान नारायण ने आपको स्मरण किया है। वे इसी समय किसी अनावश्यक कार्य से अमरावती जाना चाह रहे हैं। पक्षीराज ने यह सुनकर क्रोध से कहा, श्री नारायण हरि से कहना कि मेरे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति कर लें। जो स्वामी अपने सेवकों के गुणों को नहीं जानता, उस स्वामी को सेवा में रहना उचित नहीं है। उस स्वामी की सेवा में रहना उचित नहीं है। श्री नारायण हरि को दूत यह सुनकर भौचक्का सा रह गया। उसने कहा, बनते, इससे पहले तो मैंने आपको कभी इतनी क्रोधित अवस्था में नहीं देखा, फिर आज आपका क्रोध करने का क्या कारण है? पक्षीराज ने कहा, श्री नारायण हरि का आश्रय पाकर ही समुद्र उदंड हो गया है। उसने मेरे प्रजाजन टिटहरी के अंडे का अपहरण कर लिया है। यदि यमराज उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं उनका सेवा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि यमराज उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं उनका सेवक बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा यही दृढ़ निश्चय है। श्री नारायण ने सुना तो उन्होंने गरुड़ को धैर्य बंधवाया और कहा, मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है। बतने, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे टिटहरी के अंडे समुद्र से वापस दिलवाऊंगा। तत्पश्चात वहाँ से अमरावती के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार स्वयं नारायण हरि समुद्र के पास गए, उसे भय दिखवाया। भयभीत समुद्र ने तत्काल टिटहरे के अंडे वापस कर दिए। उक्त कथा को समाप्त कर दमकल ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ, शत्रु के बल को जानने बिना ही जो बैर ठान लेता है, उसको समुद्र की भांति एक तुच्छ शत्रु से भी अपमानजनित होना पड़ता है। अतः पुरुष को अपना उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिए। यह सुनकर सजीवन से पूछा, मित्र, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि पिंगला मुझ में रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है, क्योंकि अभी तक तो वह मुझसे बहुत सद्भाव और स्नेह भाव की ही रखा आया है। इसमें अधिक जानने को है ही क्या? दमकल के उत्तर दिया, यदि तुम्हें देखकर उसकी भौहें तन जाए और अपनी जीभ से अपने ओठ चाटने लगे तो समझ लेना कि मामला टेढ़ा है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि मेरा यह रहस्य किसी पर प्रकट न होना चाहिए। यदि संभव हो तो संध्या के समय यहाँ से भाग जाना, क्योंकि कहा भी गया है कि कुटुंब की रक्षा के लिए घर किसी सदस्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का और आत्मरक्षा के लिए देश का भी परित्याग कर देना नीति संग है। प्राणों पर संकट आने पर जो व्यक्ति धन आदि के लिए ममता रखता है, उसके प्राण तो चले ही जाते हैं, प्राण चले जाने पर उनका धन भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इतना कहकर दमकल करटक के पास चला गया। करटक ने उससे पूछा, कहो मित्र, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमकल बोला, मैंने अपनी नीति से दोनों को एक दूसरे का बैरी बना दिया है। अब उन दोनों में एक दूसरे के प्रति इतनी कटुरता पैदा हो गई है कि वे भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। सुनकर कटक ने कहा, यह तो तुमने अच्छा नहीं किया मित्र। दो स्नेही हृदय में द्वेष का बीज बोना बहुत घृणित कार्य है। दमकल बोला, तुम नीति की बात नहीं जानते मित्र, तभी ऐसा कह रहे हो। सजीवन ने हमारे मैत्री पद को हथिया लिया था। वह हमारा शत्रु था, और शत्रु को परास्त करने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है। स्वार्थ साधन करते हुए कपटी नीति से ही काम लेना चाहिए, जैसा कि चतुर ने किया था। नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे थे मानव।